अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वालिदैन के हकूक़ के हवाले से कुछ अहादीस का मुताला करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन क़ाल जा रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाहि मन अहक़्क़ुन नासि बिहुस्निन क़ाल उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बिल आलमीन। वालिदैन के हकूक़ को बयान करने का एक ख़ास पस मंज़र है, और वो ख़ास पस मंज़र यह है कि जिस दौर में मैं और आप रह रहे हैं, इस दौर में हमने वालिदैन को कोई अहमियत देना छोड़ दी है। और बहुत से लोगों के सवालात आते हैं, बल्कि एक ख़ातून ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरी बेटी है, जवान है, और वो मुझे गालियाँ देती है, मुझे मारती है और पीटती है। फिर इसी तरह एक और जगह से पता चला कि वालिदैन को जो है वो घर के तमाम अफराद ने मिलकर जो है वो अपने बाप को मारा है। अम्मा ने और बेटियों ने और बच्चों ने मिलकर वालिद को पीटा है, मारा है। अब ये वो गुनाह है जो बहुत बड़ा गुनाह है कि अपने वालिदैन को मारा या पीटा जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 5 मकामात पर अपने हक़ के साथ वालिदैन का हक़ बयान किया है, और उनमें जो चोटी की जगह है कुरान मजीद में से, वो मैं आपके सामने उसका तर्जमा भी कर देता हूँ और कुछ मज़ीद बातें भी अर्ज़ कर देता हूँ ताकि हमारे सामने ये बातें रहें। और वो चोटी का मकाम है सूरह बनी इसराइल का जो रुकू है 2-3, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये बात बयान की, आयात नंबर 21 से लेकर 25 तक। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, और तुम्हारे रब ने तय कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करोगे। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। सूरह बकरा में भी आयत नंबर 83 में है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैनि इहसाना। फिर इस तरह सूरह निसा में है, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। और सूरह इनाम आयत नंबर 151 में है, कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। तो ये बात, और सूरह लुक़मान में भी जब बेटे की वसीयत है, वैज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि। ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 5 जगह पर अपने हक़ के फ़ौरन बाद वालिदैन का हक़ बयान किया। क्यों? देखिए, हमारा असल खालिक और मालिक अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया, लेकिन हमें दुनिया में लाने का ज़रिया कौन बने? हमारे वालिदैन। इसलिए अल्लाह के हक़ तो फ़ाइक है सब पर। अब अल्लाह के हक़ के बाद सबसे बड़ा हक़ वालिदैन का हक़ है, वालिदैन का हक़ है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को ये बताया है कि अगर तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं तो तुम उनकी खिदमत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आपने ये फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन ही तुम्हारी जन्नत भी हैं, तुम्हारी जहन्नम भी है। इनकी खिदमत करके तुम जन्नत हासिल कर सकते हो, इनको रुला के, इनको तकलीफ़ देकर तुम जहन्नम का पुर्जा बन सकते हो। आज मुझे और आपको सोचना है कि हम अपने वालिदैन के साथ कर रहे हैं, ख़ुसूसन मादरत के साथ। हमारे यहाँ शादियाँ जब हो जाती हैं बच्चों की, तो वालिदैन को इग्नोर किया जाता है और वालिदैन को पूछा ही नहीं जाता, और वालिदैन के साथ झगड़े बनाए जाते हैं बीवियों के कहने पर। गलत बात है, बीवियों के अपने हकूक़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वालिदैन को सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरी बीवी मुझसे खुश हो जाएगी। एक पिछले दिनों वीडियो चली कि बीवी और खामन दोनों मिलकर वालिदैन को, वालदा को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, और वो रो रही है बेचारी। अब क़यामत वाले दिन अल्लाह के हज़ूर क्या पेश हो के हम जो है वो बताएंगे कि हमने अपने वालिदैन के साथ किया। इसलिए एक रवायत में ये आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके वालिदैन ज़िंदा हैं, जिसके वालिदैन दोनों में से कोई एक या दोनों ज़िंदा हैं, तो वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सके, वो शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए। तो सहाबा ने, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो रसूलुल्लाह ने कहा आमीन। तो ये असल बात है।
तो इसलिए हमें अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना चाहिए। और ख़ुसूसन आप देखें ये जो मकाम है सूरह बनी इसराइल का बहुत प्यारा मकाम है। अल्लाह फरमाते हैं वबिलवालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए, फ़ला तकुल लहुमा उफ़, तो उनको उफ़ तक भी नहीं कहना। उफ़ किसे कहते हैं? ये कभी लालटेन हो ना, उसके सामने इंसान जाके करे उफ़, वो बुझ जाती है। तो इंसान अपने वालिदैन के सामने उफ़ करता है तो उनका दिल बुझ जाता है। वला तनहरहुमा, और ना उन्हें झिड़कना है, डांट भी नहीं करनी। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे बड़े अदब के साथ बात करना है। वक़फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उनके सामने आजिज़ी के साथ कंधे झुका के रखने हैं, आजिज़ी के साथ, ऐसे तकब्बुर के साथ नहीं, आजिज़ी के साथ खड़े होना है, कंधे झुका के रखने हैं। वालिदैन की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करनी बदतमीज़ लहजे में, बल्कि अपने आप को झुका के रखना है। और वक़ुल रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, और उनके हक़ में दुआ करनी है कि मेरे रब इन्होंने जैसे मुझ पर रहम किया है, तू अल्लाह इन पर भी रहम फरमा, इनको भी जो है वो रहम कर इन पर। अब ये देखें कितनी प्यारी दुआ है। वालिदैन नहीं हैं उनके लिए दुआ की जाए, उनके लिए भलाई की दुआएं की जाए, उनके लिए ख़ताएँ माफ़ी की दुआएं की जाए, उनके लिए दर्जात बुलंदी की दुआएं की जाएं। ये नेक औलाद का काम। तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के हवाले से चोटी का मकाम है कुरान मजीद में। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बेटा अपने वालिद का हक़ अदा नहीं कर सकता यहाँ तक कि उसे हालत ग़ुलामी पे पाए और आज़ाद करे, इसके अलावा वो नहीं अदा कर सकता। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैंने अपनी वालदा को 7 मरतबा तवाफ़ करवाया अपने कंधे पे बिठाकर, तो क्या मैंने अपनी वालदा का हक़ अदा कर दिया? फरमाया नहीं, अभी तो तुमने उस एक रात का हक़ अदा नहीं किया जब तुम्हारी माँ रात को तुम गीले हो गए थे पेशाब करके, तुम्हें उठा के खुश जगह पर सुलाया और ख़ुद गीली जगह पर लेट गए, उस एक रात का हक़ अदा नहीं। इस तरह अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं रसूलुल्लाह से दरियाफ्त किया गया सबसे अच्छा अमल कौन सा है? आपने फरमाया नमाज को वक्त पर अदा करना। पूछा इसके बाद, फरमाया वालिदैन के हकूक़ अदा करना। पूछा इसके बाद, आपने फरमाया अल्लाह की राह में जंग करना। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझ पर खिदमत और हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा किसका है? फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा किसका है? फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा किसका है? फरमाया तेरे बाप का। 3 गुना ज़्यादा हक़ है माँ का। अब सोचें, इन हालात को सामने रखें और हम अपने आप को देखें, क्या हम वालिदैन की कोई खिदमत कर रहे हैं? उनकी खिदमत करके कोई दुआएं ले रहे हैं? अब आप ज़रा नोट करें हमारा दीन कितना प्यारा दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे वालिदैन जन्नत भी हैं और जहन्नम भी। हम तो अपने वालिदैन को देख कर उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर सकते हैं। और आज हमें यूरोप ये सिखाता है कि वालिदैन का अदब क्या करना है, साल में एक दिन मनाना है फादर डे, और उस दिन आपने जाना है ओल्ड हाउस में जाके बाप को मिल के आना है। साल में एक दिन मनाना है मदर डे, और उस दिन आपने माँ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करना है, और अगर वो ओल्ड हाउस में ज़िंदा है तो जाके मिल आना है, नहीं तो जाके कब्रिस्तान में जाके दुआ कर देनी है। हमारा दीन ये नहीं है। हमारा दीन कहता है तुम्हारा हर रोज़ हर दिन फादर और मदर डे है। तुम जब अपनी माँ को देखो, जब बाप को देखो, ये तुम्हारा डे है। खूबसूरत अपनी माँ और बाप के चेहरे को देखकर सुबह का आगाज़ करो, ये बेहतरीन आगाज़ है। आप अंदाज़ा करें, एक सहाबी आए रसूलुल्लाह के पास शिकायत लेकर, या रसूलुल्लाह मेरा बाप मेरे माल से बग़ैर बताए हुए ले लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा बैठो, आपके बाप को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं, फिर आपकी बात का मसले का हल निकालते हैं। एक कासिद भेजा और बाप को कहा कि इसके बाप को बुलाया जाए। अब जब वो बाप घर से चला है, उसके दिल में कुछ ख्यालात पैदा हुए हैं जो अशार में उसने बयान किए। अल्लाह ताला ने अर्श पर उसकी वो दिल की बात सुन ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से मुतल्ला फरमाया। जब वो आपके पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा पहले वो अशार सुनाओ जो तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा हुआ था, वो सुनाओ। अब उनका मफ़हूम ये है कि उसने कहा कि या रसूलल्लाह ये हमारा बेटा ये बोल नहीं सकता था, हमने इसको बोलना सिखाया। ये चल नहीं सकता था, हमने इसे चलना सिखाया। एक एक हर्फ सीखने के लिए हमें 50 मरतबा इसको बताना पड़ता था। ये गिरता था तो हम फ़ौरन लपक के इसको उठाते थे। सारी रात मैं और इसकी वालदा जाग कर इसको जो है वो संभाला करते थे और ख़ुद नींद अपनी कुर्बान करते थे। आज जब ये इस काबिल हुआ है
कि हमें कुछ दे दे, तो अगर मैंने इससे माल से कुछ ले लिया तो ये मेरी शिकायत लेके आपके पास पहुँच। अब रसूलुल्लाह रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू। आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम और तुम्हारा माल सब कुछ तुम्हारे वालिदैन के लिए, जाओ, ये फैसला कर दिया मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज वो लोग जो वालिदैन को मारते हैं, खुदा का खौफ करें, कब्र में अल्लाह के यहाँ क्या करें, कब्र ही उनकी इतनी सख्त हो जाएगी और अल्लाह के यहाँ तो बड़ी सख्त पकड़ हो जाएगी वालिदैन की। जिसके वालिदैन राज़ी होंगे वो शख्स जन्नत में जाएगा, जिसके वालिदैन नाराज़ होंगे वो कभी जन्नत में नहीं जा सकते। अब आप अंदाज़ा करें, एक बहुत प्यारे अशार है, मैं आपको सुनाता हूँ, उनके अंदर भी वालिदैन की जो हमारा माहौल है उसकी एक नक्शा खींचा गया है। मैं आपको सुनाता हूँ, आपको भी एहसास होगा कि हम किस कदर गिर चुके हैं। बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज़ में बोले, बाबा जानी करवट लेकर हल्की सी आवाज़ में बोले, बेटा कल क्या मंगल होगा। गर्दन मोड़े बिन मैं बोला, गर्दन नहीं मोड़ी, ऐसे ही बोला, गर्दन मोड़े बिन मैं बोला, बाबा कल तो बुध का दिन है। बाबा जानी सुन ना पाए, बूढ़े थे, सुन नहीं पाए। फिर से पूछा कल क्या दिन है। थोड़ी गर्दन मोड़ के मैंने लहजे में कुछ जहर मिला के, मुंह को कान की सीध मिला के, धाड़ के बोला, बुध है बाबा, बुध है बाबा। आंखों में दो मोती चमके, सूखे से दो होंठ भी लर्जे, लहजे में कुछ शहद मिला के, बाबा बोले बैठो बेटा, बाबा बोले बैठो बेटा, छोड़ो दिन को, दिन है पूरे, तुम में मेरा हिस्सा सुन लो, बचपन का एक किस्सा सुन लो। यही जगह थी मैं था तुम थे, यही जगह थी मैं था तुम थे, तुमने पूछा रंग बरंगी, फूलों पर ये उड़ने वाली, इसका नाम बताओ बाबा। गाल पे बोसा देकर मैंने प्यार से बोला, तितली बेटा। तुमने पूछा क्या है बाबा, फिर मैं बोला, तितली बेटा। तितली तितली कहते सुनते एक महीना पूरा गुजरा, एक महीना पूछ के बेटा, तितली कहना सीखा तूने। हर एक नाम जो सीखा तूने, इतनी बार वो पूछा तूने। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं है। तेरे पास तो बाबा थे ना, बातें करते तू करते, थक के गोद में सो जाता था। तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। ये है हमारे मुआशरे की हकीकत। आज जिनके बेटे हैं वो वालिदैन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। वालदा है, जिसकी सिर्फ वालदा है, यानी वालिद फोत हो गया, वो क्या उनकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हम वालदा को गालियाँ निकाल रहे हैं, उनके साथ बदसलूकियाँ कर रहे हैं। खुदारा अपने वालिदैन की कदर कीजिए। जिनके वालिदैन नहीं हैं उनसे जाके पूछिए वो कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जब तक वालिदैन ज़िंदा होते हैं उनकी दुआओं के सहारे अल्लाह ताला मुसीबतों को टाल देते हैं, और हम लोग अपने वालिदैन को कोई अहमियत ही नहीं देते। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए उनके लिए नेकियां करें, सदका करें, खैरात करें, दुआएं मांगें, रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।